क्या आप पर भी दर्ज हो गई है फर्जी एफआईआर? आप घटना पर उपस्थित भी नहीं थे और दर्ज कर लिया पुलिस ने मुकदमा। अब क्या करें? अग्रिम जमानत लें या फिर हाई कोर्ट जाएं एफआईआर निरस्तीकरण के लिए? सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये काफ़ी समस्या का विषय होता है कि अगर आप जो है किसी घटना में उपस्थित भी नहीं थे आप, और आपको पुलिस ने जो है एफआईआर में दर्ज कर लिया है एज ए एक्यूज्ड या फिर को एक्यूज्ड, यानी सहाभियुक्त या अभियुक्त दोनों प्रकार से दर्ज कर लिया और आप घटना में उपस्थित भी नहीं थे, तो अब आपको क्या करना चाहिए? बहुत सोचनीय विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ उस जगह पे होता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो भैया देखिए, करना आपको ये चाहिए कि अगर आपको नॉर्मल सेक्शन में मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, नहीं नॉर्मल सेक्शन में कह सकता हूँ कि भाई 7 साल तक की सजाओं के जो सेक्शन होते हैं उनमें आपके ऊपर मुकदमा अगर पंजीकृत हो गया हो, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप पंजीकृत हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। और आप जो है 2-3 रास्ते मैं बताऊंगा कि कैसे आप मुकदमे से बच सकते हैं या आप कैसे अपने नाम को क्वैश यानी निरस्त करा सकते हैं। तो भैया देखिए, अगर आप जो है सहाभियुक्त हैं, ठीक है, और आपका नाम एफआईआर में दर्ज है, तो आप सबसे पहले सीओ को एप्लीकेशन दीजिए कि महोदय मैं इस घटना में उपस्थित नहीं था और मेरा नाम दर्ज कर लिया गया है, अब आप इसे जो है निरस्त किए जाने की कृपा करें या हटाए जाने की कृपा करें। अगर सीओ महोदय भी नहीं करते हैं तो आप एसपी जी को, एसपी साहब के यहाँ दीजिए, अपने ज़िले से संबंधित जो एसपी साहब है, ज़िले में बैठते हैं, सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्हें दीजिए। और देखिए, ये दोनों लोग शायद सुनेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा जो पहले से एक समझिए कि अनुभव रहा है इस मामले में, कि ज़्यादातर मामलों में करते नहीं, बहुत कुछ कम मामलों में सीओ के यहाँ से वो भी एक विटनेस लेते हैं, एफिडेविट लगवाते 3-4 लोगों की कि हाँ ये घटना में उपस्थित नहीं थे एज ए, लेकिन जब को एक्यूज्ड होते हैं यानी सहाभियुक्त होते हैं, एफआईआर में दर्ज हो जाते हैं, तब होता है ऐसा कि सीओ के यहाँ से ही काम हो जाता है आपका। और एसपी तो भाई देखिए बहुत कम मामलों में मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसा करते हैं। अब आपके पास रेमेडी जो है, जो आपके पास एक हिसाब से उपयोगी चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले अगर 7 साल तक की धाराओं में आपको मुकदमा दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तो आप सीधे जो है क्वेशिंग टू एफआईआर यानी एफआईआर निरस्तीकरण के लिए सीधे हाई कोर्ट जाइए, जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 482 में था, अब जो है नए कानून यानी बीएनएसएस के सेक्शन 528 में है क्वेशिंग टू एफआईआर। आप जाइए, अच्छा ग्राउंड है आपके पास, यानी आप घटना में थे ही नहीं, आप कहीं थे उस दिन और आपका नाम गलती से पुलिस वालों ने दर्ज कर लिया है, तो आप वहाँ जाइए और आपको स्टे मिल सकता है। वैसे तो गिरफ्तारी 7 साल तक की सज़ा में होता नहीं है, लेकिन स्टे मिल सकता है और आप जो है वहाँ सेफ रहेंगे वहाँ जाकर। तो अगर आप नाम भी निकलवा सकते हैं। काफ़ी समय की प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ ये नहीं है, कुछ दिनों की प्रक्रिया है, 1-2 साल में आपका नाम निकल सकता है उस एफआईआर से। लेकिन अब यही बात उठती है कि अब भाई 7 साल तक से अधिक सज़ा है, यानी मर्डर, रेप या पॉक्सो के सेक्शन दर्ज हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या क्वेशिंग टू एफआईआर में जाना चाहिए या फिर एंटीसिपेटरी हमें बेल लेना चाहिए? तो भैया महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्वेशिंग टू एफआईआर में बाद में जाइएगा, पहले आप यहाँ एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, क्योंकि अगर एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है इन धाराओं में, यानी चाहे वो मर्डर का हो, चाहे अटेम्प्ट टू जो है ये आपका जो है पॉक्सो सेक्शन हो या फिर रेप है, कोई भी धाराएं हैं बड़ी धाराओं में जो ये तरह मुकदमे होते हैं, और इनमें तुरंत जो है आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जब तक आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेंगे। तो एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, उसके बाद आप क्वेशिंग टू एफआईआर में सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाइए। आपको डेफिनेटली, अगर आप कहीं भी नहीं है थे उस घटना में और आपका नाम फंसाया गया है, तो डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल जो है बरी होंगे उस मुकदमे से और आपका नाम बिल्कुल हटाया जाएगा, क्वैश हो जाएगा आपका नाम। तो इस प्रकार से अगर 7 साल तक की सजाओं में आपका मुकदमा है तो पहले क्वेश्चन पे एफआईआर में जाइए। एंटीसिपेटरी बेल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरनेश कुमार
सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का मामला भी 2021 में आया था, और वो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दोनों मामलों से आपको भली बात परिचित होंगे कि 7 साल तक की सजाओं में पुलिस आपको बिना सबूत की गिरफ्तार नहीं करेगी, और ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि नोटिस पर ही छोड़ देती है। जिस दिन वो वारंट जिस दिन चार्जशीट प्रस्तुत करती है, उस दिन आप जाइए और रेगुलर बेल ले लीजिए, तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, और वो एक ट्रायल का विषय हो जाएगा, ट्रायल चलेगा। क्या होता है, बरी होते हैं कि आप जो है आपको सजा सुनाई जाती है। ये सब कोर्ट के प्रोसीडिंग में होता है, लेकिन आप इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। 7 साल तक की सजाओं में आप सीधा जो है हाई कोर्ट जाइए, और वहीं से आप जो है 528 में एक रिट डालिए, और जहाँ जाहिर सी बात है ग्राउंड अगर आपका मजबूत है तो आप जो है उस एफआईआर से बिल्कुल जो है बरी हो जाएंगे। उस एफआईआर से आपका नाम बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर 7 साल से अधिक तक की सजाओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो आप सबसे पहले भैया एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, अन्यथा आपको पुलिस कभी भी कहीं से उठा सकती है। तो अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हुआ है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन व्यक्तियों तक जो मुकदमों से जूझ रहे हैं, फौजदारी के मुकदमों से जूझ रहे हैं, तो उनको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी उन मित्रों को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिनसे उनके भविष्य में एक जो है अज्ञानता ना फैली रहे, उनको ज्ञान हो जाए इस चीज़ का कि कैसे हमें अपने जीवन में किसी भी किन्हीं लोगों को, कोई भी हो, उनको कैसे हमें जो है बताना है, कैसे समझाना है। और जूनियर एडवोकेट्स को भी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं एलएलबी की, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही जो है इनको जानकारी मिलेगी। एक नए टॉपिक और एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।